So, Jai Gurudev, I welcome all of you for this wonderful knowledge session. Why it is wonderful? Because it is concerning with our own life. हमारे अपने जीवन से संबंधित है, इसीलिए वंडरफुल है, इसलिए नहीं कि भाई हम कह रहे हैं। समझ रहे आप बात को? So life itself is a blessing. ये बुद्धि के स्तर पर समझने से काम नहीं होता है, इसे महसूस करना पड़ता है। इसका एहसास होने पर हमें सही अर्थों में हमारा लाइफ का मूल्य समझ में आता है। जीवन आशीर्वाद क्यों है? Why life is a blessing? ये क्वेश्चन अगर हमें आता है तो हमने ये समझ लेना है कि हमें लाइफ का सही मूल्यांकन करना नहीं आया। If we had this question, why life is a blessing, then we are unable to value our precious life. Is that clear? लाइफ को ब्लेसिंग कहने के पीछे तात्पर्य क्या है, इसे समझने के लिए दो बातों का आपने ख्याल रखना है। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है 84 लाख योनि, और साइंस भी कहता है एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only change its form. So the energy which has manifested in human form itself can be a blessing. क्योंकि एनर्जी तो कोई भी रूप में रह सकती है ना, और एक मानव के रूप में अगर मैनिफेस्ट होती है तो ये एक आशीर्वाद है। और शास्त्रों की नजर से देखे तो भाई 84 लाख योनि, उससे पसार होते 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 हम ये मानव योनि में आ रहे हैं। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि 3 घटनाएं बहुत मुश्किल से घटती है इस धरा पर, और ये 3 घटनाएं क्या है? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और सद्गुरु की प्राप्ति। सो मनुष्यत्व यानी मानव जन्म, सद्गुरु की प्राप्ति बीइंग इन अ कंपनी ऑफ एनलाइटेंड मास्टर, और मुमुक्षुत्व इन रियल सेंस डिजायर फॉर लिबरेशन. These 3 happenings very rarely get manifested in someone's life. तो हमारे सबके साथ एक घटना तो घट ही चुकी है, मनुष्यत्व, मतलब हम वो 84 लाख योनि उसमें से आज मानव जन्म में है। देखा जाए तो सद्गुरु की प्राप्ति, ये भी घटना हमारे साथ घट चुकी है, क्योंकि हमें जीते जागते भगवान हासिल है, पूज्य श्री रविशंकर जी। वी आर इन द कंपनी ऑफ एनलाइटेंड मास्टर. उपनिषद इसे को कहते हैं, हमारे से ऊपर जो चेतना है ना, उसके करीब रहना, और हम रह रहे गुरुदेव के साथ इस जन्म में, इस धरा पर गुरुदेव इस फॉर्म में, और हम मानव जन्म में उनके साथ है। ये एक आशीर्वाद है, ये समझ लें। अब खाली घटना एक रहती है मोक्षत्व, लिबरेशन, इसे हम बाद में देखेंगे। पर 84 लाख योनि से पसार होके मानव जन्म मिलना, ये बहुत 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 बड़े सौभाग्य की बात है। आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं कि कितनी योनियों से पसार होने के बाद हमें ये मानव जन्म मिलता है। क्लियर है स्क्रीन? स्क्रीन इज क्लियर एवरीवन? तो 84 लाख योनि श्री विष्णु पुराण में है कि सबसे पहले तो जलचर, तो 9 लाख बार तो हम जलचरों का जन्म हमारा होता है, जो जल में रहते हैं ना प्राणी, 9 लाख टाइम। उसके बाद में स्थावरा यानी पेड़ पौधे पहाड़ों के रूप में 20 लाख बार। उसके बाद में क्रुमे यानी कीड़े मकोड़े जीव जंतु 11 लाख बार। उसके बाद में पक्षियों के रूप में 10 लाख बार, पशुओं के रूप में 30 लाख बार, यानी ये सब मिला के 80 लाख हो गया। उसके बाद 4 लाख बार हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है।
तो आप सोचिए 80 लाख इतना पसार होने के बाद अगर मानव जन्म मिल रहा है तो ये अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य हो सकता है, एंड वी डोंट वैल्यू इट। दैट इज द आयरनी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस मानव जन्म का अनुभव नहीं कर रहे एक आशीर्वाद के रूप में। कई लोगों को मानव जन्म एक सजा के रूप में नजर आता है कि दे कंसिडर लाइफ एज अ पनिशमेंट रादर देन लाइफ एज अ ब्लेसिंग। पर अगर ये वो देख ले तो उन्हें समझ में आए कि कितने लाख योनि से पसार होने के बाद हमें ये मिला है जन्म। और इस योनि में भी आज आप जीवित हो, क्योंकि हम में से कई लोग कब्रिस्तान में जा चुके होंगे, कई लोग मॉर्चरी में है, कई लोग लाइफ सपोर्टिंग मशीन वेंटिलेटर पर है, कई लोग कई अरसे से पलंग पर ही है, बेड पर ही है, लेकिन यू वॉक अप फीलिंग वेल, यू हैड ए चांस टू सी अनदर डे, अनदर सनराइज। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? इजंट इट अ ब्लेसिंग? टेल मी। समझ रहे आप बात को? और अगर आगे देखना चाहे, यानी ये ब्लेसिंग है, ये जब हम समझेंगे बुद्धि के स्तर पे, तब कहीं जाके महसूस करने का स्कोप रहेगा, अदरवाइज तो हम महसूस भी नहीं कर सकते। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द डिवाइन फॉर दिस, कि वी आर अलाइव फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। एक और स्लाइड देखें। बिफोर वी आस्क गॉड फॉर एनीथिंग, वी मस्ट थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। अगर हम सच में जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो हम भगवान से कुछ मांगने के पहले तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे, ग्रेटफुलनेस महसूस करेंगे, क्योंकि उसने हमें मानव जन्म तो दिया है, और वो भी वन पीस में, कट पीस में नहीं है। इज दैट क्लियर? और आगे अगर आप देखें तो इस मानव जन्म में भी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान सुनता है। और जब आप सुनने की स्थिति में रहते हो, मतलब समर्पण के भाव में, तब भगवान आपके साथ बात करते हैं। लेकिन जब आप श्रद्धा में रहते हो ना, तो भगवान आपके लिए काम करते हैं। डिवाइन वर्क्स फॉर यू, गॉड वर्क्स फॉर यू। एंड ये कब मुमकिन है? मानव जन्म में। इसलिए भी बीइंग ह्यूमन इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑन दिस प्लैनेट, ये आप समझ के चलिए। और अगर आगे जाए तो भगवान हमारे साथ किस तरह से काम करते हैं। हम इतना मांगते हैं ना, भगवान इतना दे देते हैं, अगर हम ग्रेटफुल है तो, हम अपने जीवन को एक आशीर्वाद समझ रहे हैं तो। पर अगर हम अपने जीवन को एक सजा समझ रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, कि आई आस्क दिस मच एंड गॉड प्रोवाइडेड मी दिस मच, ओवरफ्लोड। बट व्हेन इट इज पॉसिबल? ओनली व्हेन we are grateful for this human birth. Is that clear? And getting human birth and feeling that this life is beautiful, it can happen only when you are happy inside. जीवन एक आशीर्वाद है, ये हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर इसकी इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? जब आप भीतर से खुश रहोगे, तृप्त रहोगे। देन लाइफ इज अ ब्यूटीफुल व्हेन यू आर हैप्पी इनसाइड। और ये महसूस करना ही ग्रेटफुलनेस की तरफ अपना एक पहला पुष्प समर्पित करना है। When you are happy, God is happy. When you are sad, God is also sad because of you. क्योंकि भगवान को लगता है कि मैंने इतना कुछ दे दिया, फिर भी ये बंदा दुखी है। तो दिस इज द प्री रिक्वेस्ट कि यू शुड बी हैप्पी इनसाइड। और ये क्यों खुश रहना है? क्योंकि भगवान की जो कृपा है, वो तो
अनगिनत है, लेकिन ये भरोसा भी भगवान पे रखे कि जीवन में जब जब हम कुछ खोते हैं ना, बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा हमें बाद में मिलता है। भगवान हमारे साथ ये करते हैं। एवरीथिंग यू लॉस विल बी बैक इन अ बेटर वर्सन। इज दैट क्लियर? तो ये भी कब मैं मुमकिन है, जब हम अपने इस जीवन को, मानव जन्म को आशीर्वाद के रूप में ले, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ये समझ के चलिएगा। और जीवन को आशीर्वाद के रूप में समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूंगा कि आज हम सही सलामत है, फिजिकली, मेंटली, हमारे सारे फैकल्टीज बराबर काम कर रहे हैं, तब हमें इस लाइफ का महत्व नहीं समझ रहा, लेकिन ये वीडियो देख के शायद समझ में आ जाए। साउंड क्लियर है ना योगेश? साउंड इसमें तो समझा, ह्यूमन बर्थ तो मिल गया, पर अगर हम ये ह्यूमन बर्थ जो ये शरीर के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, शरीर यानी आत्मा के लिए एक मंदिर, उसका अगर हम सही कद्र नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपने मन को समझेंगे नहीं, तो वो आत्मा भी अंदर तड़पती रहती है। सो ह्यूमन बर्थ ब्लेसिंग है, ये समझ सकते हैं, तभी कहीं जाके हम अपने शरीर का, मन का केयर करेंगे। और कैसे केयर करना है, ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, और यही अल्टीमेट हमारे साथ है ना। अच्छा, थोड़ा और अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, तो शरीर भी जीवन से मृत्यु तक, लेकिन जो हमारा मेमोरी है, जो हमारे कर्म है, ये तो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो नेक्स्ट बर्थ इज ऑल्सो आउटकम ऑफ योर दिस बर्थ। कैसे ना, जैसा बोएंगे वैसा ही उगाएंगे। तो इसलिए भी हमें इसको आशीर्वाद समझकर अच्छे कर्मों में हमें लिप्त होना। अच्छा, लाइफ को हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ना, इतने सारे लोगों को जन्म मिला, मुझे भी जन्म मिला है, व्हाट्स बिग डील इन दिस, इसमें क्या नयापन है। पर अगर आप लोगों के दुख दर्द को समझो, लोगों की परेशानियों को समझो,
तब हमें समझ में आता है कि भाई हमारा ये मानव जन्म कितना अमूल्य है। इसके लिए भी हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जो मानव जन्म में मुमकिन है और बाकी कोई जन्म में मुमकिन नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी शुड फील ग्रेटफुल। देखना है मुझे, या मुझे कोई जीव विशेष को देखना है, मैं जंगल में इसीलिए जाता हूं कि मैं धन्यवाद कर सकूं परमात्मा का। सोचेंगे ऐसी कैसी अजीब सी बात है। आप जंगल में जाइए और देखिए, जब हिरन पानी पीता है दोस्तों, 20 बार देखता है इधर से उधर कि कोई उसको खा न जाए। और मैं कभी मटके से, कभी फ्रिज से, कभी वाटर कूलर से पानी निकाल के पी लेता हूं। मुझे कोई खाता ही नहीं है और मैं ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं कर रहा। जंगल में आप जाओ, दो ही तरह के जानवर हैं, या तो शिकारी है या शिकार है। एक के चेहरे पे हिंसा के भाव रहेंगे सदैव, और दूसरे के चेहरे पे बेचारगी के भाव रहेंगे। शेरनी अपने बच्चे को प्रेम भी कर रही है तो भी उसके चेहरे पे हिंसा ही दिखेगी, दूसरा भाव नहीं दिखेगा। और हिरन बेचारा गुस्से में होगा तो भी उसके बेचारगी के भाव आएंगे। अरे हमें मनुष्य बनाया है, एक चेहरे से हम 31 तरह के भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम खुशी नहीं होते हैं कि परमात्मा तूने कमाल कर दी। हिरन को सिर्फ घास का स्वाद दिया है दोस्तों, घास का, और शेर को सिर्फ मांस का स्वाद दिया है, और हमें 7 स्वाद दे दिए। कमाल हो गया ये तो। खारा, मीठा, कड़वा, चरपरा, आहा, कितने तरह के स्वाद दे दिए। वो सिर्फ घास। अरे हमारी माताएं बहनें हमारे लिए कितनी तरह के व्यंजन बनाती है, बेसन से 25 तरह की चीजें बना रही है, और हम धन्यवाद ही नहीं करते। न उनका करते हैं और न ईश्वर का करते हैं। कोई सोच सकता है जंगल के अंदर कि वो सुबह उठेगा तो जीवित मिलेगा? अरे पता ही नहीं होता है दूसरे क्षण का कि कब मौत आ जाएगी, और हम सुबह उठते हैं बिस्तर के ऊपर और जीवित पाते हैं स्वयं को, और धन्यवाद ही नहीं देते। एक बात और बांटना चाहूंगा आपके साथ में। जंगल में जब बाघ या शेर बूढ़ा हो जाता है, दांत घिस जाते हैं, नाखून घिस जाते हैं, खुद शिकार नहीं कर पाता है, तो पता है उसकी मौत कैसे होती है? भूखे मरते हुए। जंगल का राजा है वो तो, उसके बावजूद उसकी मौत, पेट लटक जाता है जमीन पे, अंतड़ियां सूख जाती है, दर्दनाक मौत से मरता है। न तो उसकी पत्नी उसको मांस का टुकड़ा देती है मुंह में, न उसके बच्चे, न उसके भाई बंधु उसको कुछ खाने को देते हैं। भूखा मरता है जंगल का राजा। जबकि आप देखो मनुष्य जीवन में, अरे हमें थोड़ी सी छींक के आ जाती है, पूरे घर वाले परेशान हो उठते हैं। हमारी कितनी तरह की सेवा शुश्रूषा करते हैं, कितनी तरह की दवाइयां लाके देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप सोचो, ईश्वर ने मनुष्य बना करके हमारे को कितने आनंद दिए हैं, तो फिर क्यों वैमनस्य, क्यों एक दूसरे के बैर में फंसे भाई? ये तो मनुष्य जन्म कितना शानदार दिया है, इसका आनंद लो ना, इसका आनंद उठाओ। तो समझे कि मनुष्य जन्म और प्राणी, पशु, पक्षी जो हमने पहले देखा, कितना डिफरेंस है। अच्छा, मनुष्य जन्म में भी आप रात को सोए और सुबह बिस्तर से उठे, ये भी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए काफी है। क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता है कि रात हम जब सोते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, इस बीच में पूरे दुनिया से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है एवरी डे। पर आप सुबह उठ गए, मतलब क्या? आप उस 2.5 लाख में से नहीं हो। तो क्या ये धन्यवाद देने के लिए काफी नहीं है? अपने जीवन को एक आशीर्वाद समझने के लिए काफी नहीं है? बताइए। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए, वो जो 2.5 लाख जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के सदस्यों का वो दिन कैसा रहेगा? हर एक परिवार में 3-4 भी सदस्य गिन ले तो वो 2.5 लाख के करस्पॉन्डिंग उनके कनेक्टेड कम से कम 10 लाख लोग तो है। वो लोगों के लिए तो वो दिन बड़ा बुरा रहेगा, बड़ा पीड़ादायक रहेगा। पर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। न आप, न आपका कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हुआ उस दिन। क्या ये भी धन्यवाद देने के लिए काफी नहीं है? पर ये कब कर पाओगे आप? जब अपने इस जीवन को आशीर्वाद समझोगे। अच्छा, उससे और आगे आप देखिए, सिर्फ मानव जन्म ही ऐसा है जहां पर ये कहते हैं ना,
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्व, ये सारे जो लेयर्स है, आपके अंदर इमोशंस उठते हैं, सुख दुख पीड़ा, आप सुख अनुभव कर सक रहे हो, दुख अनुभव कर सक रहे हो, खुशी अनुभव कर सक रहे हो, ये सब बाकी कोई योनि में नहीं है। पशु पक्षी ये सब योनि में नहीं है, पर हम ये सब अनुभव कर सकते हैं। मतलब वी आर ऑन ए हायर प्लेन। क्या ये भी एक आशीर्वाद नहीं है? उसके बाद अगर मानव जन्म तो मिल गया, पर आप सोचो कि आप फिजिकली हैंडीकैप रहते थे, या मेंटली रिटार्डेड रहते थे, या फाइनेंशियली बहुत वीक रहते थे, जो कि अभी नहीं है, तो क्या ये भी आपको लाइफ को एक आशीर्वाद की तरह समझने के काफी नहीं है? हाँ? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, उसके बावजूद भी वो तृप्त है। ऐसे मैंने कहीं तो ही पढ़ा था, एक टूटे फूटे झोपड़े में, और बारिश का बड़ा तेज, मतलब रेनी सीजन में बहुत तेज बारिश आ रही थी, और दो गरीब बच्चे, दो भाई, उनके पास ब्लैंकेट तक नहीं था। तो उतने कड़ाके की ठंडी और जम के बारिश में, और हर जगह से वो छत से टपक रहा था पानी, वो न्यूज़पेपर को ओढ़ के सो रहे थे। तो देखा जाए तो उनके पास शिकायत के लिए कितना बड़ा कारण था कि भगवान, आपने हमारा झोपड़ा भी सही सलामत नहीं रखा, एक चद्दर तक नहीं दी है। पर वो बता उस वक्त क्या कहते हैं कि भगवान कितना दयालु है, एटलीस्ट हमें ये न्यूज़पेपर तो दिए है। ऐसे भी कई लोग होंगे जो अभी ऐसे खुले में भीग रहे होंगे, ठंड में, ठंडक में ये हो रहे होंगे। तो इफ यू वांट टू फील ग्रेटफुल, देयर आर 1000 रीजंस टू बिकम ग्रेटफुल। और अगर ग्रेटफुल महसूस नहीं करना है, तो स्वर्ग के सुख भी आ जाएंगे ना, आप ये मानव जन्म को आशीर्वाद नहीं समझोगे। इज दैट क्लियर? तो पशु पक्षियों से हम कितने ऊपर है, सप्त रस का हमें स्वाद मिला हुआ है, उन्हें तो सिर्फ चारा ही खाना है। आप देखो तरह तरह के व्यंजन, गाय को सिर्फ चारा ही खाना है, वो कभी ये नहीं कह सकती मुझे ये नहीं वो खाना है। नॉन वेज ईटर्स, आप कहीं भी कंपेयर करो, वी आर बेटर प्लेस्ड। उसके और अगर आप आगे देखते हैं, तो एक और बहुत सुंदर वीडियो है कि सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ पल हमें एक मोनोटोनस लाइफ जीना पड़े ना, तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो किसी और ऐसे व्यक्ति की जीवन के साथ अपना जीवन कंपेयर करो जो जिंदगी भर ऐसा मोनोटोनस लाइफ जी रहा है, और फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो कहता अरे मैं जिंदा तो हूं, और आप शिकायत करते हैं। इसके लिए भी एक सुंदर सा वीडियो आप देखें। ये वीडियो दिखाने का पीछे पर्पस ही मेरा ये है कि हम विजुअल मोड में समझ पाए। एक बार एक थिएटर में एक 10 मिनट की फिल्म लगी, उसे दुनिया की दी बेस्ट फिल्म कहा जाता था। उसको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए थे। तो इस फिल्म को हर कोई देखना चाहता था। बहुत सारे लोग उस फिल्म को देखने के लिए आए, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और फिल्म शुरू हुई। पहले सीन में एक सीलिंग को दिखाया गया। लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे कि इतनी अच्छी फिल्म है, दुनिया की दी बेस्ट फिल्म कहा जाता है, पता नहीं क्या होगा इस फिल्म के अंदर। 1 मिनट पूरी हो गई, 2 मिनट पूरी हो गई, लेकिन वो फ्रेम चेंज ही नहीं हुई, सीन चेंज ही नहीं हुआ। लोग आसपास देखने लगे, सोचने लगे कि यार ये फिल्म चिपक गई है क्या, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह है क्या, ये मतलब कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हुई। अब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, आसपास देख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार हो क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या। 6 मिनट हुई, 7 मिनट हुई, 8 मिनट हुई, 9 मिनट पूरी हो गई, लेकिन वो फ्रेम चेंज ही नहीं हुई। अभी भी पर्दे पर सीलिंग का ही फ्रेम चिपका हुआ था, वही सीन चिपका हुआ था। अब लोगों का गुस्सा काबू से बाहर था। कुछ लोग जोर जोर से गालियां बोलने लगे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तोड़फोड़ करने लगे, और बहुत सारे लोग थिएटर छोड़कर निकलने लगे। तभी फ्रेम चेंज हुई और इस सीन में एक बंदा हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और ऊपर देख रहा था। यह देखकर सन्नाटा छा गया था।
उसके बाद फिर से फ्रेम चेंज हुई और फिर से पहले वाली वो सीलिंग वाली फ्रेम आ गई। नीचे लिखा हुआ था कि आप लोग इस सीन को, इस दृश्य को 10 मिनट भी देख नहीं पाए। आप गुस्सा हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने अपना काबू खो दिया, आप भागने लगे। और यह बंदा जो बेड पर लेटा हुआ है वो कई सालों से सिर्फ यही देख रहा है और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक सिर्फ यही देखेगा, क्योंकि वो मजबूर है। वो आपकी तरह नजर भी नहीं घुमा सकता है अपनी मर्जी से, वो हिल नहीं सकता है, वो उठ नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो बात नहीं कर सकता है, वो गुस्सा नहीं कर सकता है, वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो सकता है, वो सिर्फ देख सकता है। आप 10 मिनट नहीं देख पाए, वो इतने सालों से कैसे देख पा रहा होगा एक ही चीज को? सिर्फ अंदाजा लगाओ कि उसके दिल में कितना दर्द होगा, कितनी घुटन होगी। अगर आप अपनी मर्जी से अपनी नजर भी हिला सकते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। अगर आप हिल सकते हो, अगर आप चल सकते हो, भाग सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। तो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स गिनना बंद करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स होते क्या है इसका अंदाजा तक नहीं है आपको। द एंड, फिल्म पूरी हो गई। जितने भी लोग थिएटर में थे सबकी आंख में आंसू थे। कोई खुद को लकी समझकर खुशी से रो रहा था, कोई उस बेड पर लेटे हुए बंदे की घुटन को, उसके दर्द को महसूस करके रो रहा था। सबकी आंख में आंसू थे। वैसे आपकी आंख में आंसू अभी क्यों है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आंसू है ये मैं जानता हूं। तो पूछ लीजिए उसको, और इस वीडियो से जो कुछ भी सीखे हो उसको जिंदगी भर याद रखना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड समझा आपको ये वीडियो? 10 मिनट अगर हम एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हैं तो वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और ऐसे इस दुनिया में कितने लोग हैं और फिर भी वो जी रहे हैं। सुनते हैं कि भी वो कोमा में इतने सालों से, कोई ये है वो है, और हम जीते जागते सब कुछ अपनी इच्छा से अपने उससे कर रहे हैं और फिर भी शिकायतों का पुलिंदा लेके बैठे हैं। ये कब खत्म होगा? जब आप अपने जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में समझेंगे कि लाइफ इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग, द बिगेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आज इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। वी हैड ऑल दिस थिंग। उसके और आगे आप बढ़ो, आप अपने इच्छा से अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो। जहां आपकी इच्छा है वहां आप अपना समय बिता सकते हो, अपनी तरह से अपना समय बिता सकते हो। क्या ये भी एक आशीर्वाद नहीं है? लोगों के पास तो ये भी नहीं है। बेहिसाब पैसा है लेकिन उनका समय नहीं उस पैसे का उपभोग करने के लिए। और या समय ही समय है पर पैसा नहीं है। पर हमारे पास तो दोनों चीजें हैं। तो क्या ये आशीर्वाद नहीं है? फिर भी शिकायत है। अच्छा, और उससे थोड़ा आप आगे बढ़े तो दुनिया में करोड़ों अजबों लोग हैं। कितने कम लोग रियल सेंस में आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति उनकी रुझान है। कितने कम लोग। लेकिन आज आप ये सुनने के लिए भी यहां हो, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल टच है। तो क्या ये भी एक आशीर्वाद नहीं है? न तो भाई वही कोल्हू के बेल की तरह जन्म मरण, पर कहीं ये सजगता कि यस देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दिस इटसेल्फ इज आल्सो ए ब्लेसिंग। तो ये हमने समझना है, और जैसे हम ये समझेंगे हम महसूस करना प्रारंभ करते हैं। और जब ये अनुभूति के स्तर पर आता है तो देन वी फील कंपैशन फॉर एवरीवन हूएवर इज बिलो अस। जो भी हमसे कोई भी तबके में नीचे है ना, उनके प्रति हमारे अंदर करुणा भाव रहता है। समझ रहे बात को? और एक सुंदर सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं। देखो, मैं ये जो भी आपको वीडियोस या स्लाइड्स बता रहा हूं ना, सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि आप इस जीवन को एक आशीर्वाद की तरह समझे। हम जो बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा वो
वीडियो इफेक्ट जो रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा हम साइंटिफिक वे में नहीं जा रहे, क्योंकि साइंटिफिकली तो अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा शरीर ही एक आश्चर्य का पुलिंदा है। ये जो सारे सिस्टम्स है हमारे शरीर के भीतर, 9 सिस्टम्स, ये कैसे काम कर सकते हैं आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया है। कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे मौत होती है, मौत के बाद क्या होता है, जन्म के पहले क्या होता है, नो वन अंडरस्टैंड। तो साइंटिफिकली अगर हम देखने जाए ना तो वी कैन ओनली वंडर। जितना ज्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट इस शरीर के बारे में जानते हैं ना, उतना ज्यादा वो ये जानते हैं कि वो ज्यादा नहीं जानते हैं। समझ रहे? दे डोंट नो मच। इतना कुछ खजाना है इसके अंदर, और देखो सब कुछ कितना सिस्टमेटिक वे में चलता है। तो क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं है? यानी ही इज द क्रिएटर, पर वो कितना बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर है। हमारा पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग कितना बढ़िया किया उसने, एक एक चीज बराबर सलीके से रखा है। कैसे हम छोटे बच्चे से इतने बड़े हो गए, कैसे ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, कैसे हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं जन्म लेती है। तो पूरा यानी टॉप टू बॉटम एक एक बात के लिए हम आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। और ये कब हो पाएगा मुमकिन? जब हम जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में लेंगे। इज दैट क्लियर? एक और सुंदर सा वीडियो है जिसे देख के आपको सही में ऐसे लग जाएगा कि यस, आई एम बेटर प्लेस्ड करके। एक बार एक अमीर इंसान अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस में चल रही वो सारी बातों से वो बहुत टेंस था और उसका मूड ऑफ था। सडनली उसकी नजर रास्ते पे एक भिखारी पे पड़ती है। जैसे ही वो भिखारी को देखता है उसका मूड चेंज हो जाता है। वो भगवान को याद करता है और भगवान को कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे ऑफिस के थोड़े बहुत टेंशन है पर मैं भिखारी नहीं। वो भिखारी जब भीख मांग रहा है, सडनली उसके सामने से एक पागल गुजरता है जिसका हाल बेहाल है, कपड़े फटे हुए हैं और रास्ते पर वो पागलपन कर रहा है। जैसे ही ये भिखारी उस पागल को देखता है, भगवान को याद करता है और कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं भिखारी तो हूँ पर मैं पागल नहीं। अब वो पागलपन करता हुआ पागल आगे बढ़ता है एंड सडनली उसके आगे से एक एम्बुलेंस गुजरती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस को देखता है तो सोचता है कि हे भगवान, थैंक यू सो मच, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं पागल तो हूँ पर मैं बीमार नहीं। अब ये बीमार इंसान फाइनली हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उसके सामने से एक डेड बॉडी गुजरती है एंड वो डेड बॉडी को देख के सोचता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं बीमार तो हूँ पर मैं मरा नहीं। एंड अब ये मरा हुआ इंसान कुछ नहीं सोचता, वो थैंक यू भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। यानी इस दुनिया में हर एक इंसान भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नहीं कह सकता और वो है मरा हुआ इंसान। एक डेड इंसान किसी का थैंक यू नहीं कहेगा। तो पूछो अपने आप को कि जिंदा हो कि मर गए। अगर जिंदा हो तो कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए दिन भर आप भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, बट नहीं, हम थैंक यू नहीं कहते। हमारा तो पूरा दिन कंप्लेन्स में चला जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिंदगी में कितने सारे वरदान, आशीर्वाद हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। कि कुदरत के प्रति कृतज्ञता की भावना कितनी इम्पोर्टेंट है, कुदरत ने हमें कितना दिया है, हम हैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और क्या नहीं दिया बस उसी की बातों के बारे में चिंता किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो लाइफ में अगर खुश रहना है ना तो ये फंडा अपनाओ, अपने ब्लेसिंग्स को चेक करो और दिल से भगवान को थैंक यू कहो। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, और अभी भी अगर आप कंप्लेन मोड में है ना, तो चलो आपकी सारी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए मैं आपको 3 प्लेसेस सजेस्ट कर रही हूँ। जिंदगी में ना ये 3 प्लेसेस पे जरूर जाके आओ। जिस दिन इस 3 प्लेसेस पे जाओगे तो आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा। 3 प्लेसेस है हॉस्पिटल, जेल एंड स्मशान। जिस दिन आप हॉस्पिटल की विजिट करके आते हैं तो पता चलता है कि हमारी हेल्थ जो भगवान ने हमें दी है वो कितनी अनमोल है। जब आप
जेल की विजिट करते हैं ना, तो आपको अपनी फ्रीडम की कीमत होने लगती है। एंड जब आप स्मशान में जाते हैं तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये लाइफ कितनी प्रेशियस है, ये लाइफ कितनी सुंदर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज वर्थ लिविंग, प्लीज लिव इट फुल्ली। जिंदगी जब चली जाती है उसके बाद में उसकी वैल्यू होती है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी हमें दी गई है, तो उसका धन्यवाद करिए। तो सिंपल थैंक यू कहते चलिए, अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते चलिए और जिंदगी को खुशी खुशी जीते चलिए। तो समझा, यहाँ पर भी यही बात फिर से कही गई कि कितना कुछ है हमारे पास। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। सुबह अगर आप उठते हो ना, तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मेरी श्वासें चल रही है। समझे? सबसे पहले जाके अपने घर के भगवान के पास जाके प्रणाम करो कि थैंक यू गॉड, मुझे आज का दिन देखने का मौका मिला है। उसके बाद में आईने में अपना चेहरा देखो और कहो वाह क्या चीज बनाई है। समझ रहे? कईयों के चेहरे हम नहीं देख सकते, पर भगवान के लिए तो हर कोई एक यूनिक एंटिटी है। तो यू हैव टू थैंक गॉड फॉर दैट ऑल्सो, कि आपको इतना खूबसूरत ढंग से बनाया है। सी एवरी चाइल्ड इज ए क्यूट चाइल्ड फॉर हिज और हर मदर। तो आईने में देख के अपने आप को थैंक्स करो कि वाह आई एम लाइक दिस। समझ रहे? ये अगर आपका रोज का स्वभाव बन जाएगा, रोज की आदत बन जाएगी, आप देखो जीवन से अपना आप शिकायतें कम होती जाएगी और आप महसूस करना आरंभ करेंगे कि सच में जीवन एक आशीर्वाद है। लाइफ इज इन रियल सेंस ब्लेसिंग। आप देखो लाइफ में हमें क्या चाहिए, तो कहते हैं ना तीन बातें, स्वस्थि, शांति, समृद्धि। स्वस्थि यानी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, शांति पीस ऑफ माइंड, समृद्धि अबंडेंस। ये तीन बातें अगर हमारे पास है, तभी तो हम ऐसे आमने सामने बैठे हैं। तो क्या ये ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए काफी नहीं है? इस लाइफ को एक ब्लेसिंग समझ लिए काफी नहीं है? हम जो भी कुछ करते हैं बचपन से लेके आज तक, सुबह से लेके रात तक, किस लिए करते हैं? चार चीजों के लिए। वही शांति, समृद्धि, प्रेम, तृप्ति, स्वस्थ, यही सब ना। तो वो सब तो है हमारे पास, फिर क्यों रो रहे हैं? पूछो अपने आप से। स्टॉप कंप्लेनिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जहां आपका ध्यान रहेगा ना, लाइफ में वही बात बढ़ती है। तो आप अगर अभाव की तरफ ख्याल रखोगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वही चीजें बढ़ेगी। क्योंकि आप अनकॉन्शियसली ये सिग्नल दे रहे हो भगवान को, कुदरत को, नेचर को कि ये नहीं है, तो वही चीज आपको मिल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी को पता है। और अगर आप ये कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, तो वो सब चीजें आपके पास आएंगी। पर ये बहुत है ये कहने के लिए पहले जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में समझना आरंभ करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? और जिस दिन ये समझ में आ गया ना बात, बाकी सारी चीजें अपने आप फिजल आउट होती जाएगी लाइफ में। कुछ है ओके फाइन, नहीं है ओके फाइन। दैट हैप्पीनेस इनसाइड, पीस ऑफ माइंड इनसाइड, व्हेन दैट इज देयर, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर एवरी एक्शन। आपके वाइब्रेशंस बोलेंगे, आपके बोलने के पहले आपके वाइब्रेशंस बोलेंगे, और वो खुशी लोग महसूस करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट इन अ डिफरेंट वे। उसके पहले एक और की, जो फिजिकली हैंडीकेप रहते हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे फिजिकली हैंडीकेप है तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और हम अपने आप को और ज्यादा डिप्रेस महसूस करते हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो टोटली फिजिकली हैंडीकेप की उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। ये मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा आपको, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ।
birth of a son with no arms or legs was a challenge they didn't want. I really couldn't. I just thought it was हाथ a पैर bad नहीं one थे era. इनके. We just had to take things one day at a time and just work through things, just me and him. Even the doctors couldn't help me much in that regard. I'm saving up my pocket money for a computer at home. 7-year-old Dynamo thrashed me in the first round. Full power, Nicholas is successfully driving his way through his 6-year-old world. But there are some things that still defeat him. Like in the toy box in my room, I want to get something and I can't get it because I don't have any arms or legs. I wasn't ready. साउंड क्लियर है. साउंड I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I? Today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. देखो, ये परिस्थिति में भी वो इंसान खुश रह रहा है और हम सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा ना। पर अगर आप सही में जीवन को एक आशीर्वाद समझ रहे हो तो ये बात कभी आएंगी ही नहीं। जो कुछ भी है बहुत है। हर वक्त ये एहसास के साथ जिए, क्योंकि देखो हमारे डिक्शनरी में तो बहुत सारे शब्द है, भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है और वो पता क्या है? तथास्तु।
आप कहोगे मेरे पास बहुत है, भगवान कहेगा तथास्तु। आप कहोगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान कहेगा तथास्तु। समझ रहे आप बात को? तो बेटर है ना कि हम अपने लिए सब अच्छा अच्छा ही समझे और अच्छा सुन। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, ये ज्यादा ठहरती है नेगेटिविटी के कंपेयर में, क्योंकि अवर इनर कोर ऑफ बीइंग इज ओनली पॉजिटिव। तो वो वाइब्रेशंस भी आपके साथ ज्यादा रहेंगे। पर एक बार ये आदत डाल दो कि हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है। जब ये एहसास होगा ना कि बहुत है, अपने आप शिकायतें कम हो जाएंगी लाइफ से, और आप देखो और ज्यादा ज्यादा आपको मिलता जाएगा। कुछ स्क्रीन है इसी के लिए। अगर हम ये मानव जन्म देखें कि किस तरह से ये बना है, थोड़ा साइंटिफिक वे में भी जा रहे हैं हम, तो कितने अजबों साल और उसमें कितने अजबों एटम्स हमारे भीतर है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो ऑल आर बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। एट द डीपेस्ट लेवल यू आर द यूनिवर्स इन द ह्यूमन फॉर्म। कि जो पूरा अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना हम आध्यात्मिक भाषा में, इसे साइंस क्या कहता? यू आर जस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, नथिंग एल्स। और कितने, आप ये जीरो काउंट भी नहीं कर सकोगे, इतने एटम से हम बने हुए हैं। इतने एटम्स हमारे बॉडी में, अणु परमाणु। और थोड़ा अगर हम शरीर के भीतर अगर थोड़ा जानना चाहे, बाकी सब कुछ तो हम डॉक्टर नहीं है तो इतना डिटेल में नहीं समझ सकते, पर ये वर्क समझने लायक है कि हमारे 3 ब्रेन हैं। एक जो हम नॉर्मल ब्रेन समझते हैं, जो हमारे सिर में है, द ब्रेन इज द बेसिस फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग, फ्यूचर प्लान्स एंड एनालिटिकल नेचर। लेकिन हार्ट इज ऑल्सो ब्रेन। The heart actually has natural neutral pathways that run directly to the brain and vice versa. The heart is also the organ in your body with the strongest magnetic field. It is actually stronger than the brain's magnetic field. अगर आपको थोड़ा भी फिजिक्स के बारे में पता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा पूरा बॉडी देखा जाए तो एनर्जी एंड इट इज मैग्नेटिक फील्ड, नथिंग एल्स। बट हार्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन एंड द गट। द गट इज द बेसिस फॉर इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशंस. It is also where 90% of your serotonin receptors are located. This is why a healthy gut is necessary for a healthy mind. जो हम खुशी का अनुभव करते हैं, it is only because of secretion of serotonin receptors. और ये 90% हमारे गट्स में लोकेटेड है. उसके बाद में अगर हम और थोड़ा देखें कि पूरा कॉस्मिक कंपाउंड कैसे है, तो वी आर मेड अप ऑफ ए स्टारडस्ट. जो कहते हैं ना बिग बैंग, स्टारडस्ट sprung into existence करोड़ों साल पहले, and so is everything around you, your friends, stranger, folk, plant, animal, object, every conscious creature in our impossibly vast cosmos. Perhaps it's time we realize our oneness with everything born from the bag's dust and started acting from this loving awareness. तो ये अगर हम महसूस करते हैं ना, तो भी हम लोगों के लिए अपनापन महसूस कर सकते हैं, लोगों के लिए करुणा महसूस कर सकते, प्रेम महसूस कर सकते, बिलोंगिंगनेस महसूस कर सकते कि वी आर पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स. और इसे अगर महसूस करना है तो बहुत सिंपल सिंपल जो कहते ना 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी, पंच तत्व, महाभौतिक तत्वों से हम बने हैं, और यही पंच महाभौतिक तत्व बाहर भी है, वातावरण में भी है. तो आकाश तत्व हमारे भीतर 90% है, बाकी के जो 10% है उसको अगर हम ठीक ढंग से भी नर्चर कर लेना, हमारा आकाश तत्व अपना बढ़िया रहेगा. मतलब दैट होल एंड एम्प्टीनेस यू कैन फिल. जिन लोगों ने एडवांस कोर्स किया उन्हें पता भी है. तो अर्थ इज ग्राउंडिंग. सो व्हेन यू वॉक बेयरफुट ऑन द अर्थ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द अर्थ इनटू योर बॉडी, एंड द ग्राउंडिंग इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट वी नो. आजकल तो स्लीपर के बिना लोग कहीं पलंग से नीचे उतर तो भी स्लीपर चाहिए, पर दिन में कम से कम कुछ समय तो आपने बेयरफुट नंगे पैर चलना ही चाहिए, तभी आपको जो अर्थ एलिमेंट का जो ग्राउंडिंग इफेक्ट है वो मिलेगा. फिर फायर, अग्नि तत्व कैसे, तो सन बात. जस्ट 20 मिनट्स ऑफ सन इज इनफ टू रिलीज सेरोटिन. हम सेरोटिन के लिए कितना कुछ करते हैं कि ये सेरोटिन हमारे अंदर वो हार्मोन सीक्रेट हो, ये सब, लेकिन 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठ जाए, काम हमारा हो जाता है. इट बूस्ट अवर इम्यूनिटी, इंप्रूव्स अवर स्लीप, lower stress, boost energy, and it is also good for your
चक्रा सिस्टम एंड योर ऑरिक फील्ड। हमारा ऑरा इससे ठीक होता है, चक्रा बैलेंसिंग होते हैं, नाड़ी प्योर होती है जस्ट बाय सिटिंग 20 मिनट्स इन द सन, एंड दैट टू मॉर्निंग। कहते हैं ना विटामिन D3, सुबह आप बैठो 8 बजे के पहले सन रेज के साथ, यू विल गेट इट। अदरवाइज विटामिन D3 की गोलियां खाते रहो। एयर, तो ब्रेथ वर्क, this is one of the fastest and most effective way to regulate the nervous system, process trauma, boost your immunity and many other things. One of our favorite method is the Wim Hof method. और हमारे लिए क्या है, प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, ये सब श्वासोश्वास की सभी प्रक्रिया से हमें ये फायदे होना है, जिससे हम हमारा वायु तत्व को करते हैं। और वाटर, Epsom salt bath are a great way to cleanse your aura, boost magnesium levels, balance your energy and just gain an overall sense of peace and relaxation. तो ये चारों एलिमेंट को हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेना, हमारा स्पेस एलिमेंट अपने आप ऊपर की ओर रहेगा। तो आपका कॉन्शियसनेस विल बी मोर प्योर, मोर काम एंड मोर सेरेन। अच्छा, हमारा डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस चीज के लिए। योर डाइट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू रीड, the people you hang around. Be mindful of the things you put into your body emotionally, spiritually and physically. अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम जो खाते हैं, और हम कई लोग बहुत ज्यादा खाने पे ध्यान दे देते, पर वो क्या टीवी सीरियल देख रहे हैं, क्या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, क्या फेसबुक पे देख रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अगर हम इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं, so we need to pay attention to all those things. It's very essential. और हमें लगता है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन रेस है वो इसी तरह से है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 45 जीन्स which the human species has likely stolen from other species such as worms, fruit flies and bacteria. They have not simply been passed on from our primitive ancestors. Instead, they have jumped directly into the human genome in the last couple of million of years. And yoga asana helps you to activate these genes or power of animals in human. Doing various yoga asana helps activate power in humans. कि ऐसा नहीं कि यही हमारा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, बहुत कुछ इस तरह का भी है जो हम अलग अलग स्पीसीज से हमने हासिल किया हुआ है। तो ये सब समझना बुद्धि के स्तर पर एक बात है, पर एहसास के स्तर पर जब हम ये समझते हैं, तब अपने आप हमें अपने जीवन के प्रति बहुत ज्यादा प्यार होने लगता है। वी स्टार्ट लविंग अवर बॉडी, वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग अवर बॉडी एज वी आर, एंड देन वी स्टॉप कंप्लेनिंग। और इसे महसूस करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका जो गुरुदेव ने दिया है, वो है हमारा ब्लेसिंग प्रोग्राम। कि ब्लेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने ब्लेसिंग्स को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितना ब्लेसिंग्स हमें मिला है। और यही ब्लेसिंग जब हम बांटते हैं, लोगों को हम जब ब्लेस करते हैं, तो ये 1000 फोल्ड हमें और ज्यादा मिलता है, क्योंकि नेचर, डिवाइन, गुरु ब्लेसेस यू 1000 times when you bless other people. And to bless other people, you should be capable of having that quality, that merit. And blessing program allows you to have that merit. You become a blesser, and then you can have the power to bless others. You become a blesser means what? You are becoming a channel of the master. आप गुरु का एक चैनल बनते हो, साधन बनते हो लोगों को ब्लेस करने के लिए, और उसी के लिए ब्लेसिंग प्रोग्राम बनाया गया है। आई विल लाइक